पेशावर मेट्रो मंसूबे की तकमील कब होगी? बार बार तारीख की तब्दीली के बाद अब 23 मार्च को इफ्तिताह किए जाने का ऐलान किया गया है। इस मंसूबे पर काम का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ और वक्त के साथ साथ तहरीक इंसाफ इस मंसूबे के चर्चे बढ़ाती गई और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत इसके खर्चे बढ़ाती गई। बात सिर्फ खर्चों में इजाफे तक महदूद नहीं रही, बल्कि मंसूबे की तकमील की मुद्दत भी बढ़ती चली गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बार बार तारीख दी गई और ऐलान किया गया कि मंसूबे का आगाज कर दिया जाएगा और फिर ताखीर का सामना हुआ। अब एक बार फिर ये उम्मीद दिला दी गई है कि मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ऐलान किया है कि इसी माह 23 मार्च को पेशावर मेट्रो मंसूबे की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी जाएगी। 23 मार्च को इंशाअल्लाह हम ज़रूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फ़ैसला करता हूँ। पेशावर मेट्रो मंसूबे में 1.5 दर्जन से ज़ायद तब्दीलियाँ की गई हैं। इसके रूट्स तब्दील कर दिए गए, खर्चे तब्दील हुए, 5 बार इसके आगाज़ की तारीखें तब्दील की गई, मंसूबे की तकमील की मुद्दत में इजाफा होता गया और इस वक्त 23 मार्च को बाकायदा इफ्तिताह नहीं हो रहा, सॉफ्ट लॉन्च की जा रही है क्योंकि सिर्फ 20 बसें मौजूद हैं, जबकि ऐलान 220 बसों का किया गया था। क्या 20 बसों के साथ 23 मार्च से इसका ऑपरेशन कामयाबी के साथ शुरू हो सकेगा? इस मंसूबे की तकमील में क्या क्या मुश्किलात आई, इन सवालों के जवाब तलाश करने की हमने कोशिश की। साथ ही कहाँ कहाँ डिज़ाइन तब्दील करना पड़ा, क्योंकि इनिशियल प्लानिंग जब की गई और बहुत सारे दावों के साथ की गई, तो क्या ऐसा हुआ कि बाद में चीज़ें मुकम्मल करने के बाद उन्हें तब्दील किया गया? जियो न्यूज़ पेशावर के नुमाइंदे शकील फरमान ने इस मंसूबे का जायज़ा लिया है। पहले इस हवाले से उनकी रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया, जिसे 6 माह में मुकम्मल किया जाना था, ताहम ऐसा नहीं किया जा सका। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इस मंसूबे में 1.5 दर्जन से ज़्यादा छोटी बड़ी तब्दीलियाँ की गई। पहली तब्दीली गुलबहार में यहाँ पे की गई है, जहाँ पे पहले आम ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड यू टर्न बनाया जाना था, ताहम बाद में मंसूबा साजों को एहसास हुआ कि आम ट्रैफिक जो है वो एलिवेटेड यू टर्न को बआसानी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, तो इस जगह पे जो है BRT के लिए अंडरपास बना दिया गया। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं मज़ीद उन मकामात की जानिब जहाँ पे इस मंसूबे के दौरान जो है तब्दीलियाँ की गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GT रोड पर किला बालासार के मकाम पे, जहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाया गया है ट्रैफिक के लिए। डिज़ाइन में दूसरी बड़ी तब्दीली इसी मकाम पर की गई है। पहले जो है ये रोड रखा गया था आम ट्रैफिक के लिए, ताहम बाद में डिज़ाइन में तब्दीली की गई और जब ये एहसास हुआ कि इस रोड से जो है ट्रैफिक नहीं गुजर सकेगी, लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो यहाँ पे जो है फ्लाईओवर बनाया गया है ताकि जो ट्रैफिक खैबर रोड से आती है वो बआसानी ये रोड इस्तेमाल करते हुए GT रोड पर आ जाए। BRT रूट पर अमन चौक के मकाम पर भी तब्दीली की गई और इस रोड को जो है तोड़कर दोबारा बनाया गया है। मंसूबे में के डिज़ाइन में नुक्स की निशानदेही हुई थी और यहाँ से बसेस जो हैं BRT की वो नहीं गुजर सकती थी, रोड कुशादा नहीं था और इस जगह को तोड़कर जो है दोबारा बनाया गया है ताकि बसें बआसानी इस रोड से गुजर सकें। मंसूबे के डिज़ाइन में तहकाल के मकाम पर भी तब्दीली की गई और फ्लाईओवर जो है तामीर किया गया है BRT के लिए। पहले जो है BRT ने इस रोड से गुजरना था, चूँकि दोनों अतराफ में ट्रैफिक के लिए रोड कम पड़ जाता, तो ये फ्लाईओवर तामीर किया गया। इसी तरह जो है यहाँ से 200 मीटर के फासले पर यूनिवर्सिटी रोड पर जो है BRT के लिए सड़क तामीर कर ली गई थी, ताहम वहाँ पे भी अब ये बात सामने आई है कि BRT की बसेस जो हैं वहाँ से बआसानी नहीं गुजर सकती, तो उसको भी दोबारा तोड़ा जा रहा है और रोड को कुशादा किया जा रहा है। 26 किलोमीटर बस सर्विस मंसूबे का एंड पॉइंट हैदराबाद था, ताहम इसे कारखानों मार्केट तक एक्सटेंड किया गया। मंसूबे पर लागत का इब्तदाई तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया था, ताहम इसमें तब्दीलियाँ की गई, जिसके बाद मंसूबे की लागत 66 अरब रुपए तक पहुँच गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शकील फरमान अली, पेशावर। शकील फरमान की रिपोर्ट आपने देखी। बार बार जो डिज़ाइन हैं वो भी तब्दील किए गए हैं, सड़क बन गई फिर तोड़ के दोबारा बनाना, कहीं जो बस का साइज़ है
उसको पूरा करने के लिए साइज़ बड़ा करना, तो फिर जो दूसरी लेन है उसमें मसाइल, ये सारे के सारे मसाइल कैसे बाद में सामने आ रहे हैं कि आप बस का साइज़ नहीं पता था, कैसे ट्रैफिक गुजरेगी, ये सारे इंतजाम नहीं किए गए थे। इस तमाम की वजह से जो खर्चे हैं वो बढ़ते चले गए। अब शकील फरमान हमारे साथ मौजूद है। शकील, बहुत शुक्रिया, आपकी रिपोर्ट अवाम ने देखी। अब 23 मार्च को इफ्तिताह करने की बात हो रही है, आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड आपने तफसीली तौर पर रिपोर्ट भी तैयार की है। 23 मार्च के लिए बीआरटी वाकई तैयार है? ये सॉफ्ट लॉन्चिंग की बात हो रही है, ये सिर्फ वाकईतन मुकम्मल होने जा रहा है प्रोजेक्ट 23 मार्च तक? देखें, 23 मार्च का जो इफ्तिताह है उसके हवाले से हम यही कह सकते हैं कि हुकूमत सुक्की से बचने के लिए इफ्तिताह कर रही है। जो मंसूबा अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, 5 डेडलाइंस दी गई और 23 मार्च उसकी 5वीं डेडलाइन है। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह जो है इस मंसूबे को शुरू किया जाए, लेकिन अगर आप कहें कि एक फुल फ्लेज जो है बस सर्विस मंसूबा शुरू होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि 220 बसें जो हैं वो आनी थी मंसूबे के लिए, जो और कॉरिडोर पे जो है 100 के करीब बसेस ने चलना था। अब तक सिर्फ 21 बसें आई हैं। 120 बसेस इसके अलावा जो है फीडर रूट पे चलने थी, वो भी अभी तक नहीं आ सकी। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो जो डिपोज के हैं, डिपोज के पर भी काम जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। स्टेशंस जो हैं, बस स्टेशंस, वो जो है उनकी फिनिशिंग का काम जारी है। ITS सिस्टम, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो नस्ब होना था वो भी अभी तक जो है वो नस्ब नहीं किया जा सका। तो सिर्फ हुकूमत जो है सॉफ्ट ओपनिंग कर रही है। 21 बसों को जो चलाया जाएगा और उन बसों में जो है उम्र रसीदा अफराद, खवातीन जो है और बच्चे इसी तरह जो है वो सफ़र करेंगे, उनके लिए ये सर्विस शुरू की जा रही है। और ये अगर हम कहें कि फेस सेविंग के लिए किया जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि महकमा ट्रांसपोर्ट के एक आला अफसर ने सॉफ्ट ओपनिंग की जो है एक इजलास में मुखालफत की थी। उनका कहना यही था कि मंसूबा उसी वक्त शुरू किया जाए जब तमाम बसें जो हैं वो आ जाएं और ITS सिस्टम जो है नस्ब होना है वो भी नस्ब हो जाए। ताम हुकूमत चाहती है कि वो किसी तरह जो है 23 मार्च को मंसूबे का इफ्तिताह करे और साथ साथ जो है बसेस जो कि अभी तक जो है चाइना से मजीद बसेस नहीं आई हैं, सिर्फ 21 बसें आ सकी हैं, वो भी साथ साथ आती रहें, तो उनको जो है BRT कॉरिडोर पर चलाया जाए। ये बताएं, कम से कम 23 मार्च को पेशावर के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जो इस मंसूबे की वजह से? ज़ाहिर है जो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी वजह से लोगों को तकलीफ तो आती है और उनके फ़ायदे का प्रोजेक्ट होता है। BRT भी उनके फ़ायदे का ही प्रोजेक्ट है, मगर तकलीफ लंबी हो गई, 6 माह का, 8 माह का, और फिर ये 1.5 साल से ऊपर का टाइम चला गया। तो 23 मार्च को कम से कम रूट्स खुल जाएंगे, उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। देखें, जो BRT का जो कॉरिडोर है वो मुकम्मल हो गया है, क्योंकि उस पर 2 मरतबा जो है सीनियर वजीर हैं उन्होंने सफ़र किया। इसी तरह कमिश्नर पेशावर हैं, उन्होंने भी सफ़र किया है अपनी टीम के हमरा। तो मेन कॉरिडोर जो है वो मुकम्मल हो गया है। जो करीब की अतराफ़ की जो सड़कें हैं उन पे काम जारी है। मैं नहीं समझता कि 23 मार्च तक जो अतराफ़ की सड़कें पे जो काम जारी है वो मुकम्मल हो, उसमें भी टाइम लगेगा। तो किसी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि शहरियों की जो है तकालीफ कम होगी। आप देखें यूनिवर्सिटी रोड पे जो है ट्रांसपोर्ट जो है ट्रैफिक वो ब्लॉक रहती है। इसी तरह किला बालासार के करीब जो है ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। उसकी वजह ये है कि जो अतराफ़ के रोड्स हैं वो अभी तक जो है नहीं बनाए जा सके, और ये मुमकिन ही नहीं है कि 23 मार्च तक जो अतराफ़ के रोड्स हैं उन पर काम मुकम्मल कर लिया जाए। किसी ने ब्यूरोक्रेसी से बात हुई है जो मुखालफत कर रहे थे कि 23 मार्च को नहीं होना चाहिए, मगर जाहिर है क्योंकि बार बार अनाउंस किया गया था और अब 23 मार्च का तो नए चीफ मिनिस्टर ने कहा था तो वो अनाउंस करने जा रहे हैं, तो कब तक मुकम्मल तौर पर मंसूबा ऑपरेशनल हो जाएगा? देखें, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये मंसूबा शुरू किया जा रहा था तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त परवेज़ खटक थे, उनको बता दिया गया था कि ये मंसूबा 2 से 2.5 साल में शुरू होगा, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल जो है इस मंसूबे को मुकम्मल करने में जल्दी की। उनका यही दबाव था महकमा ट्रांसपोर्ट पे और PDA पे कि हर सूरत जो है मंसूबे को इलेक्शन से कबल जो है मुकम्मल किया जाए। तो इसी दबाव की वजह से कोशिश तो बहुत हुई कि मंसूबा मुकम्मल हो जाए, लेकिन वो मंसूबा जो है इल्तिवा का शिकार हो गया, क्योंकि इन लोगों ने जल्दी की, डिज़ाइन में गलतियों की भी निशानदेही हुई, तो ये साथ साथ ठीक करते रहे। और सुबकी भी जो हुकूमत को इस वक्त यही इसी वजह से हो रही है कि मंसूबे के डिज़ाइन में जो है तब्दीली की जाइए। हालांकि महकमा ट्रांसपोर्ट के एहलकारों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त जो परवेज़ खटक थे साबिक वज़ीर आला, उनको बता दिया था कि किसी सूरत जो है ये मंसूबा 6 माह में मुकम्मल नहीं हो सकता। यही बताया गया था उनको कि 2-2.5 साल इसमें लगेंगे। तो मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करने की वजह से भी जो है मंसूबा जो है इल्तिवा का शिकार हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये इस जो है तकरीबन कम से कम जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक इस पे 6 से 8 माह मजीद लगेंगे, तब भी कहीं जाके ये BRT का मंसूबा मुकम्मल तौर पर जो है मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। इस मंसूबे के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। तहरीक इंसाफ का आज तक का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है
ना ये मंसूबा जितने पैसों में कहा गया था उतने में पूरा हुआ, जितने वक्त में कहा गया था उतने में पूरा हुआ। शुरू में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मौका अख्तियार किया था कि पेशावर मेट्रो मंसूबे पर 14 अरब रुपए खर्च होंगे। जब मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम किया गया तो अंदाज़ा हुआ कि 14 अरब रुपए में मंसूबे की तकमील मुमकिन नहीं। इमरान खान लाहौर मेट्रो पर ताने देते रहे, जंगला बस कह के दूसरे ममालिक की मिसाल देते रहे कि सस्ते में बन सकती थी, मगर जब बात आई पेशावर की तो मंसूबे पर कम से कम फिर 40 अरब रुपए खर्च होने की बात की। अब 66 अरब रुपए तक पहुंच गया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उस वक्त के और मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक इस मंसूबे की कंस्ट्रक्शन को तेज़ तरीन करार देते रहे। इसका मवाजना सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद के मेट्रो बस सिस्टम से नहीं बल्कि दुबई मेट्रो से भी किया। 6 माह में मुकम्मल करने का दावा किया, 8 माह की बात की, नहीं मुकम्मल हुआ। कम लागत में बनाने का दावा किया, फिर इसकी वजाहतें सामने आती रही। यह भी कहा गया कि मंसूबे के अखराजात सूबाई हुकूमत खुद उठाएगी और कर्जा नहीं लिया जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज भी लिया। दुबई में इसी लाइन की BRT 2.5 साल में बनी, लाहौर की BRT तकरीबन 1.5 साल में बनी, इस्लामाबाद पिंडी की BRT 15 महीने में बनी, ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और ये दुनिया का फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ BRT होगा। ये एक रिकॉर्ड होगा दुनिया का। ये 6 महीने का प्रोजेक्ट था, मेरे सामने एग्रीमेंट हुआ, फिर जब चेंजेस की वजह से वही एक्सटेंशन देते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सटेंशन नहीं देती। मैंने तो 6 महीने का एग्रीमेंट किया था कि 6 महीने में खत्म करना। फिर प्राइस पर जब चेंजेस आई तो उस वजह से एशियन बैंक ने एक्सटेंशन दी है। 66 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। वो कहते रहे कि तब्दीलियों की वजह से टाइम बढ़ता गया, मगर अब जो तब्दीलियों के बाद स्ट्रक्चर बना है उसमें फिर तब्दीलियां की जा रही हैं। पेशावर मेट्रो मंसूबा इंतजामी एतबार से भी तनाज़ात की जद में रहा। 2 मई 2018 को साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्ताफ दुरानी को मंसूबे की तकमील में ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाकर बरतरफ कर दिया, जिस पर एहतजाजन मंसूबे के 3 सीनियर अहदेदारों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, जिससे BRT मंसूबा मज़ीद मसाइल का शिकार हुआ। इंतजामी मामलात की वजह से मुसलसल ताख़ीर और लागत में इजाफे का नैब भी नोटिस ले चुका है। 19 जुलाई 2018 को पेशावर हाई कोर्ट ने भी मंसूबे की शफाफियत पर सवालात उठाए और नैब को उसकी तहकीकात करने का हुक्म दिया था। तारीख पर तारीख दिए जाने के बाद अब बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस मंसूबे की सॉफ्ट लॉन्चिंग करने जा रही है, यानी बाकायदा तौर पर पब्लिक के लिए ये मंसूबा 23 मार्च को भी खुलने नहीं जा रहा है। वज़ीर इत्तेलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ़ज़ई साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मुश्किल काम है, आप प्रोजेक्ट के ऊपर ये बार बार डेडलाइन मिस करता है और फिर आके हम आपको बुलाते हैं और आप इस हवाले से बात करते हैं। 23 मार्च को फाइनली कहा जा रहा है कि ये, मगर फिर सॉफ्ट लॉन्च होगी, मुकम्मल इसको लॉन्च होना था। 220 बसें कही थी, 21 बसें आई हैं, रूट्स पूरे नहीं हुए हैं। अब एहसास हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो थी वो बस के साइज़ के हिसाब से सड़क नहीं बनी थी, वो बनाई जा रही है। ये पूरा का पूरा क्या शर्मिंदगी से बचने के लिए अब 23 मार्च को कर रहे हैं, जब ना बसें पूरी हैं ना रूट पूरा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक BRT का जो स्ट्रक्चर है, जो तामीराती काम है, वो इंशाल्लाह 23 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारे पास अवेलेबल बसें आई हैं 20, वो उस पर शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मरहलावार, चूँकि पहले से तय है, कोई नई बात नहीं है कि हमने कोई डेट चेंज की है, पहले से मरहलावार बसों का जो है वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता जून तक की तकरीबन तमाम बसें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद फुल फ्लेज उसमें ये शुरू होगा। बाकी जो है जैसे जैसे बसें आएंगी वो उस रूट पे चलेंगी और इंशाल्लाह 23 मार्च को हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। मगर आपकी डेडलाइन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को तो 11 माह पहले मुकम्मल हो जाना था, 8 माह में मुकम्मल होना था, तो बसें तो उस हिसाब से ऑर्डर कर दी होंगी आपने, तो बसें फिर भी लेट आ रही हैं। 1 साल प्रोजेक्ट लेट मुकम्मल हो रहा है और बसें फिर भी 220 में से सिर्फ 20 आ रही हैं। इसकी क्या वजह है? बसें क्यों नहीं अकॉर्डिंगली ऑर्डर की गई? देखिए, जहाँ तक बसों का ऑर्डर का ताल्लुक है, तो ये पहले से मतलब जो पिछली गवर्नमेंट में था उसमें सारे जो डेट्स हैं वो फाइनल हो चुके थे। उसी डेट के मुताबिक हमें बसें मिलेंगी और इंशाल्लाह ताला ये तो जून को तो मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो अप्रैल के अंदर काफ़ी बसें पहुँच जाएंगी, मई के अंदर काफ़ी पहुँच जाएंगी, तो जून के अंदर जो है ना 220 के 220 कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला फुल फ्लेज वो हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पेशावर के लिए, और सिर्फ ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो अपोजिशन में है, जिन्होंने पेशावर के नाम पे हमेशा से वोट लिया और उन्होंने पेशावर को कुछ दिया नहीं, तकलीफ उनको हो रही है। वैसे मुझे कोई इशू इसमें नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह बताया जाता है कि जी डेट चेंज हो रही है, कभी कहते हैं जी इसमें डिज़ाइन चेंज हो रहा है, कभी कहते हैं जी इसमें पैसा ज़्यादा मांगा जा रहा है। मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ 66.6 अरब का प्रोजेक्ट है। इसमें 20 मरतबा भी अगर कोई तब्दीली करे
चेंजेस करे तो वो कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट का अपना वो होगा, इससे कोई एक पैसा इजाफा नहीं होगा। तो फ्लोर पर हमने परवेज खटक साहब का शॉर्ट सुना है, उन्होंने कहा कि डिजाइन में तब्दीली की वजह से कॉस्ट में इजाफा हुआ, और तकलीफ सिर्फ ऑपोजिशन को तो नहीं है ना, आवाम को है। दो तरीके से है, एक तो उनके रोजमर्रा जो आपने 8 माह का प्रॉमिस किया था वो अगर इतने अरसे तक 1 साल लेट हो गया है तो उसकी वजह से उनको आमदोरफ्त में तकलीफ है। दूसरा जाहिर है आवाम की जेब से पैसा जा रहा है, 14 अरब कहा, फिर 49 अरब कहा, फिर 66 अरब रुपए हो गया, तो उसकी वजह से तकलीफ है। फिर तकलीफ यह है कि आपने जो डिज़ाइन बनाया, गुलबहार पर एलिवेटेड यू टर्न बनाया, बाद में एहसास हुआ कि आम ट्रैफिक नहीं गुजर पाएगी तो बीआरटी के लिए अंडरपास बना दिया। फिर एक फ्लाईओवर बनाया गया, पहले रोड रखा गया था, फिर एहसास हुआ कि ट्रैफिक नहीं गुजर सकेगी। अम चौक पर यही हुआ, यूनिवर्सिटी रोड पर यही हुआ, बीआरटी पर सड़क तामीर की गई मगर फिर बात सामने आई कि बसें नहीं गुजर सकेंगी। तो इतनी सारी जगह पर जो हमने तफसीली रिपोर्ट दिखाई है, बार बार आपने अगर तब्दीलियां की तो आवाम को तकलीफ है, ऑपोजिशन के साथ साथ। देखिए ये चूंकि तामीराती काम में छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं और ये इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 26-27 किलोमीटर है, और मुझे वो नहीं लगता है कि इसमें कोई ये अगर आप एक्चुअली अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये 29 अरब का प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके कॉरिडोर को देखें, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखें ना तो ये टोटल 29 अरब का प्रोजेक्ट है, और उसमें भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 4-5 अरब की सेविंग भी हो जाएगी। ये जो बाकी पैसे हैं जो आप बता रहे हैं कि जी 66 अरब पे क्यों पहुंचा, इसमें 68 किलोमीटर फीडर रूट डाले गए हैं। फीडर रूट का फायदा क्या है? आपने 68 किलोमीटर कहने फीडर रूट डाला है, उसके लिए भी 120 बसें आनी थी मगर वो भी नहीं आई हैं। तो जो मेट्रो की बसें हैं बीआरटी की वो अलग हैं, फीडर बसें अलग आनी थी वो भी नहीं आई हैं। नहीं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मरहलावार पहुंच रही है ना, कुछ अप्रैल में आ जाएंगे, कुछ मई में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और 30 अप्रैल तक जब ये कंप्लीट होंगे फीडर रूट्स। ये बहुत देखिए आप इसीलिए कह रहा हूं कि शर्मिंदगी से बचने के लिए आप इसको 23 मार्च को लॉन्च करने जा रहे हैं। ना आपके पास फीडर बसें मौजूद हैं, ना आपके पास बीआरटी की 220 बसें मौजूद हैं। मार्च की डेडलाइन मिस होगी, फिर आप पर तनकीद होगी कि आप एक प्रोजेक्ट बनाया है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको भी नहीं बार बार पूरा कर पा रहे। तो इसलिए ज़बरदस्ती 23 मार्च को सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ है नहीं अभी शुरू करने के लिए, आवाम को फ़ायदा होना नहीं है 23 मार्च को इस लॉन्च से। नहीं, हमें देखिए, हमें फ़ख्र है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा, और हमें इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि हम इस पे फ़ख्र करते हैं, और इस पे हमें वोट भी मिला है दोबारा। ये प्रोजेक्ट है जिस पे अपोजिशन कह रही थी कि जी पूरा पेशावर खंडरात बना दिया, धूल उड़ रही है। एतराज़ तो यही है ना, आज भी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं जो रोज़ करते रहते हैं, उनका एतराज़ क्या है? उनका एतराज़ ये कि देखें जी पेशावर को खोद दिया है, ये देखें जी पेशावर में धूल उड़ रही है। तो मेरे भाई 27 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें धूल तो उड़ेगी जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें और कोई इनके पास वो नहीं है। जहां तक ये कहते हैं जी इसमें करप्शन हुई है, हम हाजिर हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, कोई भी आए, नेब आए, कोई भी आए, जाए कोर्ट में जाए। एतराज सिर्फ ऑपोजिशन, खुद वजीर आजम इमरान खान को इस पर एतराज था। जब ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि अगर मेट्रो बस बनाई, जिसको वो जंगला बस कहा करते थे, अगर परवेज खटक ने बनाई तो मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करूंगा, नहीं बनाने दूंगा। तो ऑपोजिशन तो एहतजाज कर रही है, वो तो बाद में मुतमईन होगी। खान साहब खुद मुतमईन हो गए हैं, इफ्तिताह करने आएंगे 23 मार्च को, जिस किस्म की भी सॉफ्ट लॉन्च हो रही है 20 बसों के साथ। नहीं, खान साहब देखिए, खान साहब तो ये कह रहे थे कि जो लोग 30 साल तक हुकूमत में रहे हैं वो अस्पताल नहीं बना सके, वो तालीमी निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सके, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। तो ये तो उनका कहना सही था ना। खैबर पख्तूनख्वा में 6 साल से आपकी हुकूमत है, 66 अरब रुपए के इस प्रोजेक्ट से पहले कितने अस्पताल बनाए आपने खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, हमने जो अपने हॉस्पिटल थे उनकी क्वालिटी हमने बेहतर की, और ये आप कहीं भी आप सर्वे करा सकते हैं, कंपैरिजन कर ले पिछली हुकूमतों के दौर में और हमारे दौर में, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप पहले वाले निज़ाम को देख ले और आज मगर पंजाब में 3 एक मेट्रो बन गई है, एक ऑरेंज लाइन बन गया, अस्पताल भी बहुत सारे नए बन गए। मैं पूछना चाह रहा हूँ 66 अरब रुपए की इस मेट्रो से पहले कितने एक आध नया अस्पताल बनाया है खैबर पख्तूनख्वा में जो आप बता सकें 6 साल में? देखिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। आज भी अगर आप जो फाटा जिसको हम कहते हैं, अगर आप वहाँ चले जाए हैरानगी होगी आपको कि कितने बिल्डिंग्स वहाँ खड़े हैं, लेकिन बिल्डिंग से फ़ायदा क्या है जब आपने शुरू ही नहीं किया है उनको। अभी जाके हम उसके ऐसे नहीं बना रहे हैं, उसमें अभी उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो लेकिन लोगों ने जो काम किया था पिछले, उसके कमीशनों के लिए प्रोजेक्ट बनाए, फ्लां करे,
लेकिन उससे फायदा तो आवाम को नहीं पहुंचा रहे थे ना। अभी जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं कि जहां जहां हॉस्पिटल थे, देखिए डॉक्टर्स, वो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरे नहीं थे। आज अल्लाह के फजल से आप किसी पहाड़ के अस्पताल में भी विजिट करें, छोटे से अस्पताल में, BHU को, आपको वहां भी डॉक्टर्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।